Assalamualaikum. I am your math teacher. This is third monthly exercise 3. We have done up to question number 6. Fourth हम अब 4 तक कर चुके हैं. We have done up to question number 4. Now we started from question number 5. Round off to the decimal place indicated by the encircled digit. जो डिजिट सर्कल हुआ है उसको आपने राउंड ऑफ करना है. उससे आपको पता चलेगा उसका उस डिजिट से आपको राउंड ऑफ करना है. अब ये 29.06 है तो 9 जो है वो राउंड ऑफ नहीं हो सकता. ये 30 नहीं हो सकता, राउंड ऑफ नहीं होगा क्योंकि इसके बाद 0.06 है. ये सेम रहेगा, 29 ही रहेगा. ठीक है, इसको 0.6 यहाँ से हट जाएगा. उसी के 0.6 वेरी लो नंबर डिजिट है, 0 आ रहा है तो 0 से ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता. ये 29 हो जाएगा. 2 राउंड ऑफ हमेशा नंबर तब होता है जब उसके आगे वाला नंबर 5 से ज़्यादा हो. 5 से ज़्यादा होगा 6, 7, 8, 9 की रेंज में होगा. यहाँ पे क्या है, 29 के बाद 0 आ रहा है तो ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता. 210.53 मैंने आपको पहले बताया कि 5 से बड़ा नंबर होगा तो राउंड ऑफ हो सकता है, 5 से छोटा होगा. यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 3 है तो ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता. ये सेम रहेगा 210.53. यहाँ पे क्या आ रहा है 0.0826 एज अबव. ये देखिए 0.826 है. ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 है. अगर यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर होता, 6, 7 होता तो हम इसको 0.9 कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या से रहेगा 0.8 हो जाएगा. नंबर 4 है 112.999. है यहाँ पे 9 है. मैंने आपको बताया कि 6, 7, 8 होगा अगर तो ये राउंड ऑफ हो सकता है. तो ये बिग डिजिट है, ये 9 है. दैट्स वाई इट्स चेंज इनटू 113. ये राउंड ऑफ हो जाएगा, 113 हो जाएगा. 112.999 है. अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 113 हो जाएगा. 5, 3, 7 पे सर्कल है 0.678. ये आपका जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा. वो सी यहाँ पे 6 आ रहा है तो ये 38 हो जाएगा और ये सारे डिजिट्स हट जाएंगे यहाँ से. 6 है 416.595. ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता. ये 5 है, अगर ये 6, 7, 8 होता तो ये राउंड ऑफ हो जाता. ये 416.59 ही रहेगा. इसी तरह के बाकी सम्स हैं, ये आपने खुद ने सॉल्व करने हैं, कॉपी में सॉल्व करना है. अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, जो काम मैं आपको समझा रही हूँ ये आपने कॉपी में करना है. क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू अ पावर ऑफ 10. 1/10 है ये. हमने इसको ये डिवीजन फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में. अब इन्होंने कहा है कि हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करके बताएं. फ्रैक्शन की फॉर्म में बताए दिए गए हैं सवाल, हम इनको फ्रैक्शन में करके दिखाएंगे. फ्रैक्शन में दिए गए, हम इनको डेसिमल फॉर्म में इनको सॉल्व करके दिखाएंगे. वो काम मैं आपको अभी कॉपी में करके दिखाती हूँ. यहाँ पे सवाल है 1/10. इसको हम कॉपी पे सॉल्व करते हैं. 1/10 हमने यहाँ पे लिखा. इसके बाद जो नंबर, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं उसको डिनोमिनेटर कहते हैं. जो नीचे वाला नंबर है वो डिवीजन फॉर्म बना के हम बाहर रखेंगे और 1 को हम अंदर रखेंगे. फिर हम पॉइंट लगा के आप 1 0 लेंगे. 10 1 80. तो आंसर क्या आया 0.1. हमने 10 को बाहर रखा, 1 को अंदर रखा, फिर पॉइंट लगा के 0 लिया. 10 1 10 और इसका आंसर क्या आया 0.1. 2 1/5. 5 डिवीजन का सिंबल हमने बनाया. 5 हमने बाहर रखा और 1 हमने अंदर रखा. 5 के टेबल में 1 नहीं आता तो हमने पॉइंट लगा के 0 लगाया. 5 2 10 और इट्स सॉल्व. इस आंसर इज़ 0.2. तीसरा सवाल है 1/50. हमने डिवीजन का साइन बनाया. 50 को बाहर, मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसको बाहर रखते हैं और जो न्यूमरेटर में नंबर होता है उसको हम अंदर रखते हैं. हमने पॉइंट लगा के 0 लिखा. जब हम 1 से ज़्यादा 0 लिखते हैं तो वो भी फिर हमें नीचे भी लिखना होता है और ऊपर भी लिखना होता है. जब हम 1 से ज़्यादा 0 लेते हैं तो हम उसको ऊपर भी रखते हैं
और नीचे भी एक और लेते हैं। पहले तो हमने पॉइंट का एक ज़ीरो ले लिया, फिर हम दूसरा ज़ीरो जब हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो उसको पॉइंट ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। 5 2 ज़ा 10, 100 हो गया। 50.2 को आप मल्टीप्लाई करके देखें, आपका आंसर 100 आएगा। इट्स योर आंसर, इट्स आंसर इज़ 0.02। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने किए हैं, 4 5 6 में आपको आंसर होमवर्क दे रही हूँ, या आपने होमवर्क में करके अपनी कॉपी में सॉल्व करके रखना है। नाउ वी डूइंग क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल। हमने इनको ये नंबर्स इन्होंने हमें दिए हैं, इनको इसी तरह से सेम जैसे हमने प्रोसीजर अभी किया है उसकी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। डिवीजन करके हमने इसके रैशनल नंबर डिवीजन में डेसिमल नंबर्स में इनको बताना है। मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके दिखाती हूँ। इनका पहला वाला सवाल है कि 2/5 एज इट इज़ हमने इसी तरह से करना है कि हमने 2 जो है वो अंदर जाएगा और 5 जो है वो बाहर आएगा। हम डिवीजन का सिंबल बनाएंगे, इसके बाद हम 5 को बाहर रखेंगे, 2 को अंदर रखेंगे, 0.0 लगा के 0 लिखेंगे। 5 4 ज़ा 20, तो आंसर क्या आएगा 0.4। एज इट इज़ हम सेम प्रोसीजर करेंगे। 3/30 है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसको कट कर दें, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, लेकिन मैंने सेम एज इट इज़ रखा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको हमने डिवीजन का सिंबल बना के 30 को बाहर रखा, 3 को अंदर रखा, पॉइंट लगा के हमने 0 लिया। 30 1 ज़ा 30, आंसर है इसका 0.1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, 17/25, डिनोमिनेटर है, डिवीजन का सिंबल बनाया, डिनोमिनेटर 25 को हमने बाहर रखा, 17 को हमने अंदर रखा, पॉइंट लगा के 0 लिया। 25 6 ज़ा 150, 170 में से 150 हमने माइनस किया, 20 बचा। पॉइंट लगा के हम एक पॉइंट से 3 ज़ीरो ले सकते हैं, हमने अगेन 0 लिया है यहाँ पे 200, फिर 25 8 ज़ा 200, द आंसर इज़ 0.68। 3 मैंने करवा दिया। 4 5 6 इज़ योर होमवर्क, डू बाय योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ऐसे ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आप इन्होंने कहा है कि इसी तरह से हम डिवीजन के सिंबल्स बनाएंगे और उसमें नंबर्स रखेंगे। बताना ये है कि हमने सारे नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे। टर्मिनेटिंग का वर्ड, टर्मिनेटिंग जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। जैसे हमने इन सवालों को सॉल्व किया और ये दी एंड हो गए, इनके नीचे क्रॉस का सवाल आ गया, क्रॉस का निशान आ गया। ये देखिए हमने डिवीजन किया और नीचे क्रॉस का निशान आ गया, ये टोटली डिवाइड हो गए, तो ये क्या हो गया, टोटली सॉल्व्ड हो गए, तो ये टर्मिनेट हो गए। और अगर यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, यहाँ पे कुछ आंसर बचता है जो उससे डिवाइड नहीं होता, पॉइंट से हम एक पॉइंट से हम 3 ज़ीरो ले लेते हैं। जब हम 3 ज़ीरो ले लेते हैं और हमारा सवाल सॉल्व नहीं होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन होगा। ये तीनों सवाल सॉल्व हो गए हैं, इनके नीचे क्रॉस का सवाल का निशान आ गया है, ये तीनों टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर कोई सवाल हम पॉइंट लगा के 3 ज़ीरो ले लेते हैं और वो एंड नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता, उसके आखिर में कुछ ना कुछ बच जाता है, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आगे आपको बताती हूँ अभी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट योर वर्क इन योर कॉपी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।